नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एरम के पॉडकास्ट सीरीज सस्टेनेबल विद एरम में। और मैं हूं मुकेश कटारे, आपका सोलर साथी। लेकर आया हूं इस सीरीज का एक और धमाकेदार और पैसा बचाओ एडिशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं सोलर फाइनेंसिंग पर। अगर आप बिजली के बिल से तंग आ चुके हैं लेकिन सोलर सिस्टम लगाने का खर्चा सुनकर मन बदल रहा है, तो ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। आजकल फाइनेंसिंग या लोन लेना काफी आसान हो गया है, फिर चाहे कार लेनी हो या मोबाइल, यहाँ तक कि आजकल एक ब्रांडेड स्नीकर्स लेने के लिए भी EMI पर मिल जाते हैं। क्या आपको पता है एक सोलर प्लांट भी फाइनेंसिंग में मिल सकता है? आज हम समझने वाले हैं एक सोलर लगाना सोलर होम ओनर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है। और इस टॉपिक को समझाने के लिए हमारे साथ हैं फाइनेंसिंग दुनिया के गुरु मिस्टर हार्दिक देसाई। हार्दिक एक वेटरन है फाइनेंसिंग वर्ल्ड में और इनका एक्सपीरियंस ICICI, एडलवाइज एंड PNB जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के संग रहा है। करंटली ही इज वर्किंग विद एरम सॉल्यूशंस एज अ नेशनल सेल्स हेड। तो हार्दिक, शो में आपका स्वागत है। हार्दिक, आप पिछले 25 साल से फाइनेंसिंग वर्ल्ड में हो और आपने कई सारे प्रोडक्ट्स पर काम किया है, कार लोन या होम लोन, इवन बिजनेस लोन पे भी आपने काम किया हुआ है। ये सोलर फाइनेंसिंग में आने का क्या मोटिवेशन था? मुकेश, अगर लास्ट सेंचुरी की या करंट सेंचुरी की बात करूं मैं, तो सबसे रेवोल्यूशनरी थिंग जो हुई है वो सोलर एडॉप्शन को लेके दैट हैज हैपेंड। जब मैं इसके बारे में लास्ट 2-3 साल से और पढ़ रहा था तो उसमें मुझे समझ में आया कि दो मेन चैलेंजेस होते हैं। एक होता है अपफ्रंट इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड दूसरा सोलर एडॉप्शन के टेक्नोलॉजी चलेगी कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कि नहीं। तो जो पहला वाला अपफ्रंट इंस्टॉलेशन कॉस्ट था, वहां पे मैंने देखा कि ये बहुत बड़ा गैप है जिसको हम फिल कर सकते हैं। एंड मैंने सोचा कि जो लास्ट 20-25 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कैसे वो जो लर्निंग्स है वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकूँ। अच्छा, सो हार्दिक, सोलर लोन एक रिलेटिवली नया वर्ड है। हम लोग कार लोन समझते हैं, होम लोन समझते हैं, बट एक आम आदमी या बिजनेस ओनर के लिए सोलर लोन एक काफी नया है और अभी तक उतना एज अ कस्टमर हेजिटेशन भी है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज सोलर लोन, उसके बारे में थोड़ा बताइए। श्योर मुकेश। सो जब कस्टमर डिसाइड कर लेता है कि मुझे अभी सोलर एडॉप्शन करना है, तो EPC कस्टमर को कोटेशन देता है, एक प्रपोजल देता है जिसमें वो वेरियस एस्पेक्ट्स बताता है। एस्पेक्ट्स दो हिसाब के होते हैं। एक तो कंपोनेंट रिलेटेड कि कौन से कंपोनेंट लगने वाले हैं, कौन से टाइप के पैनल्स लगने वाले हैं, कौन से टाइप के इन्वर्टर्स लगने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिबिलिटी स्टडी दैट ही हैज डन। एंड सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर के बारे में, जो कस्टमर का जो स्ट्रक्चर है वो अभी रूफटॉप का सोच के तो नहीं बनाया गया, वो तो 20-25 साल पुराना है। तो उस स्ट्रक्चर, एडिशनल स्ट्रक्चर कुछ लगाना पड़ा, सो एक टोटल कॉस्ट आ जाती है जो मैंने आपको बताई कि विट इज वेरी ह्यूज। आज मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है वो सपोजिंग 2 या 3 लाख रुपया जा रहा है, लेकिन उतनी ही कैपेसिटी का अगर मुझे लगाना है, अगर मुझे प्लांट लगाना है, तो मुझे शायद 70-80 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इन हिज माइंड इज ही स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैं 2-3 लाख में ही चलाते रहूं या फिर मैं 78 lakhs का जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो हु विल फंड मी दैट। सो नाउ when he approaches to a traditional bank, okay, banks उसको क्या जवाब देती है? सर आपका CCOD चल रहा है ना, इसी में हम एडजस्ट कर लेते हैं। So there is no separate product. राइट। वहां पे कस्टमर जो बिजनेसमैन है वो क्या सोचता है, अरे यार मेरा CCOD तो मेरे बिजनेस के लिए है, ये फैसिलिटी के लिए तो नहीं है। सो दे आर नॉट गिविंग एन एडिशनल लोन। तो हार्दिक, इसमें कॉस्ट कितना आता है? एक दो एग्जांपल लेते हैं। पहला एक रेजिडेंशियल लेवल पर, जहाँ पर हमने बताया कि 3 से 4 किलोवाट तक बैठता है, तो उसमें कितना कॉस्ट आता है? और एक MSME के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो टिपिकली कितना किलोवाट का प्लांट बैठता है और उसमें कितना कॉस्ट आता है? ओके, सो रेसिडेंशियल इज वेरी इजी। ओके, अब फ्रॉम 3 किलोवाट 1 to 3 किलोवाट से लेके मैक्सिमम 10 किलोवाट, अगर कोई बंगलो है और बहुत ज़्यादा है तो 15 किलोवाट तक। पर अगर मैं एक मोटा सेगमेंट देखूं रेसिडेंशियल के अंदर, तो 3 किलोवाट to 5 किलोवाट का सेगमेंट है, जिसका जो एवरेज कॉस्ट जो आता है वो 2 to 2.5 लाख रुपीस के आसपास होता है। बिजनेसेस में मुकेश इट विल डिफर, बिकॉज प्लांट की साइज, फैक्ट्री की साइज, जो इट विल डिपेंड अ लॉट। सो जहाँ पे अगर कोई 100-200 किलोवाट का अगर सैंक्शन लोड हो, वहाँ पे ऐसा हो कि इट कुड बी इवन मोर, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 5 मेगावाट भी है। सो इट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द प्लांट एंड उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के व्हाट कैन बी व्हाट नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड। सो ये छोटे, अगर मैं कभी ऐसी MSMEs तो
इतना कंजप्शन नहीं होता है, एमएसएमई का कंजप्शन बहुत कम होता है कंपैरेटिवली, जैसे आपने बताया कि तो उसमें कितना, एक 100 किलोवाट का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, तो 100 किलोवाट के लिए कितना एक्सपेंसेस हो सकते हैं? सो टिपिकली अगर एक 100 किलोवाट का प्लांट है, अगर मैं एक एवरेज अगर कॉस्टिंग पकड़ूँ, अगर मैं मीडियम टू हाई रेंज का भी बेटर कंपोनेंट्स अगर पकड़ के चलूँ, तो इजीली अराउंड 40 to 45 lakhs में 100 किलोवाट बैठ जाना चाहिए। ठीक है। सो सी आई कैन सी कि आप सोलर तो ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि हमने पिछले भी पॉडकास्ट में बात की थी कि एज पर द न्यू पॉलिसी वी आर टारगेटिंग 500 गीगावाट ऑफ सोलर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, एंड आउट ऑफ विच 280 गीगावाट इज कमिंग फ्रॉम द सोलर ओनली। तो ग्रोथ तो है, बट ये ग्रोथ क्या सिर्फ अर्बन एरिया तक ही लिमिटेड है, या छोटे गांव या फिर शहरों में, छोटे शहरों में भी ये सोलर दिखाई देता है? और आपका कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ गांव जैसे एरियाज के लिए भी है? जो फर्स्ट आंसर मैं इसको करूंगा कि इट्स वाइड स्प्रेड, इट इज ऑल अक्रॉस इंडिया। सोलर एडॉप्शन इज थ्रू आउट इंडिया, एंड फिर वो रेसिडेंस हो, बिजनेस हो, इट इज अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। सो सोलर एडॉप्शन का अगर मैं आंसर करूं उसका, तो इट इज वाइड स्प्रेड। ओके, सो ग्रोथ हो रही है, फाइनेंसिंग के प्रोडक्ट्स अवेलेबल, तो नेचुरली मेरा ग्रोथ तो होगा। इसमें एक एज अ बिजनेस ओनर मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट फाइनेंसिंग में सूटेबल प्रोडक्ट होता है? अगर मैं इसको फाइनेंसिंग की तरह से देखूं, एक बिजनेसमैन को ये समझना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री में यूनिट जनरेशन बहुत ज़्यादा रहता है अनलाइक रेसिडेंशियल में, तो उसको ये भी देखना है कि क्या उसके पास जगह है, कैपेसिटी है रूफटॉप लगाने के लिए, क्या उसके पास एडिक्वेट, क्योंकि फैक्ट्रीज आज की तारीख में इंडिया में नॉट सिर्फ 8 घंटे नहीं चलती है, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे भी चलती है फैक्ट्रियाँ। सो जो सैंक्शन लोड है बेसिकली, उनको ये समझना होगा बेसिकली कि जो फिजिबिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया रूफटॉप जगह नहीं, जो लगाने की जगह नहीं, उनको ये भी जरूरी देखने का कि उनका कंजम्पशन कैसा है, उनका और उनको कौन से टाइप का कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है टू गिव देम द बेस्ट एफिशिएंसी। आपने बताया कि एक सारे चीज़ें हैं, फाइनेंसिंग है, अवेलेबल एरिया कितना है, उस सब के बारे में हम लोग फाइनली प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एज अ बिजनेस ओनर मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, मैं अपने बिजनेस को डेवलप करूँ, ना कि सोलर के एक पछड़ों में पड़ूँ ऑनेस्टली। तो आपका क्या कहना है कि उसमें कि मैं किस तरह से अपना रिस्क मिटिगेट करूँ कि हाँ मैं सिर्फ अपना फोकस करना चाहता हूँ बिजनेस पर? इसका अभी लास्ट 2-3 ईयर से देयर आर डेडिकेटेड सोलर फाइनेंसिंग कंपनीज दैट हैव कम टू द मार्केट, जैसे अपनी कंपनी एरम बेसिकली, ओके, सो टोटली डेडिकेटेड एनबीएफसी है, सिंगल मोनोलाइन प्रोडक्ट है, रूफटॉप सोलर हो गया, ग्राउंड माउंटेड हो गया, ओपन एक्सेस हो गया, पीपी हो गया, लीज हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर नीड्स, स्पेशली द बिगर बिजनेसेस, ओके, we have designed and tailor-made solutions for them. ये सोलर फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स अपने कौन कौन से बताया अभी आपने? जो मैंने बताया, जैसे नॉर्मल टर्म लोन, जो रूफटॉप हो गया, फिर ग्राउंड माउंटेड हो गया, खुद की जगह नहीं है लेकिन उन्होंने कहीं अपने दूसरे जगह पे जाके उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, बट दे हैव यूज्ड दैट कुसुम योजना हो गया बेसिकली। देन लीज हो गया, कस्टमर राइट नाउ डज नॉट वांट टू टेक द लोन ऑन हिज बुक्स, ओके, पीपी हो गया, पावर परचेज एग्रीमेंट हो गया, वेयर द ऑफ टेकर बिलीव्स दैट कि जो जनरेशन की जो जिम्मेदारी है आज मैं अपने सिर पे नहीं लेना चाहता हूँ, आई वुड वांट टू कीप इट विद द एक्सपर्ट। सो अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है आज मार्केट में। हार्दिक, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, आपने एक पूरा प्लेटर लगा दिया मेरे सामने कि पीपीए प्रोडक्ट्स भी हैं, सोलर फाइनेंसिंग के लिए टर्म लोन है, एससीएफ है, इतना कुछ है। तो एज अ बिजनेस ओनर कौन सा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट एक बेस्ट प्रोडक्ट है मेरे लिए? पहले इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए जो आपको फिजिबिलिटी स्टडी करके दे। ऑफ कोर्स इंस्टॉलर्स आर डूइंग देयर फिजिबिलिटी स्टडीज, वो आपका कंजम्पशन पैटर्न मैप करेंगे, वो आपकी जो जगह अवेलेबल है आपके पास जहाँ पे ये रूफटॉप इंस्टॉलेशन हो सकता है वो देखेंगे, इसका सब एनालिसिस करके, ओके, डिजाइन देके बेसिकली अगर स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा लगाना पड़े तो वो सब प्रोवाइड करके एक आपको एक पूरा पैकेज देते हैं। एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है या एक कैपिटल कॉस्ट आएगा टू पुट अप द रूफटॉप इंस्टॉलेशन।
तो सोलर फाइनेंसिंग में टेक्निकल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं जो आपको ईपीसीज हेल्प करते हैं, और फाइनेंसिंग में आप जैसे एनबीएफसीज और बैंक्स हेल्प करते हैं। इसको मैं दो तरीके से आंसर करने का कोशिश करूंगा। लेंडर्स जो होते हैं बेसिकली दे वांट टू बी प्रीटी श्योर कि व्हाट आई एम लेंडिंग दैट मनी विल कम बैक। ओके। सो जो सोलर फाइनेंसिंग का पर्पस है कि इंस्टॉलेशन से एनर्जी कॉस्ट नीचे जाने वाली है। कल उठ के अगर प्लांट ने अगर इंस्टॉलेशन लगा कर दिया लेकिन वो जनरेट नहीं किया, देन कस्टमर क्या ईएमआई भी भरेगा और बिल भी भरेगा। सो दैट रोड ब्लॉकर। यस मुकेश, तो यहाँ पे जब है इसके लिए बैंक्स, ट्रेडिशनल बैंक्स के पास आज भी वो प्रोडक्ट्स नहीं है, इसके लिए वो सोलर फाइनेंसिंग में दे आर नॉट एबल टू डू। बट अगर मैं इसको दूसरी तरीके से आंसर करने की कोशिश करूँ, अगर आप इस रिस्क को मैनेज कर लो जैसे हम करते हैं एट एरम, विद एरम एसेट इंश्योरेंस, प्लांट लगने के पहले इवन बिफोर गिविंग स्टार्टिंग द द लोन, हमारी टेक्निकल टीम ओके राइट फ्रॉम स्ट्रक्चर डिजाइन, क्या कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, क्या कैपेसिटी के कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, इवन अंडरस्टैंडिंग कि नेट मीटरिंग एप्लीकेशन पॉसिबल रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज OMC AMC सर्विसेज आल्सो द इंस्टॉलर इज गोइंग टू प्रोवाइड। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिस्क को मैनेज किया जा रहा है थ्रू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोलर डोमेन एक्सपर्टीज। सो आप जो इन हाउस इंजीनियरिंग टीम है वो आपको सपोर्ट करती है इस प्रोडक्ट को टेक्निकली समझने के लिए। एब्सोल्युटली। सो एज यू आर सेइंग कि आप एश्योर कर रहे हो, तो इज इट अ गारंटी यू आर गिविंग टू द कस्टमर? गारंटी वर्ड यूजुअली नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन यस मैं ये जरूर बोलूंगा कि राइट गाइडेंस और एडवाइस जो देनी चाहिए वो हमारी टीम प्रोवाइड कर रही है। ओके, सो कि अगर मैं बाइक या कार लोन पे ले रहा हूँ तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे बैंक वाले के पास नहीं जाना है, मुझे जहाँ से मैंने खरीदी है उसके पास ही जाना है। नॉट नेसेसरीली ऐसा तो नहीं होता है, बट व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि अपफ्रंट कॉस्ट वाज द बिगेस्ट हर्डल, सेकंड इज सोलर एडॉप्शन इज आल्सो अ बिग हर्डल फॉर द कस्टमर के मैं ये प्लांट लगा तो दूंगा लेकिन ये जनरेट करेगा कि नहीं करेगा। सो देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज इन द मार्केट लाइक अस हु प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सर्विस। तो हार्दिक, जैसे आपने बताया लोन आप दे, अल्टीमेटली आप लोन दे रहे हैं, और मुझे एक चीज़ बताया कि जी जब एक आम आदमी या बिजनेस ओनर ना जब लोन के लिए जाता है, अप्लाई करता है, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज सेकेंडरी प्रॉब्लम। उसको कितने काउंटर्स घूमने होंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका ही है। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसमें मुझे एज अ काउंटर टू काउंटर घूमना पड़ेगा, या लंच के बाद आने वाला प्रोसेस है, या क्या है एग्जैक्टली, क्या प्रोसेस क्या है इसका लोन लेने का? सो मुकेश, फॉर्चुनेटली आज हर प्रोडक्ट में डिजिटल आ चुका है एंड टेक्नोलॉजी, बैंक्स हैव एडॉप्टेड टेक्नोलॉजी, सो एंटायर प्रोसेस डिजिटली होता है। इट इज अ टर्म लोन दैट अ कस्टमर टेक्स। ओके, सो काउंटर टू काउंटर, बैंक टू बैंक तब जाना पड़ता है जब बेसिकली बैंक्स आर नॉट श्योर, सो ज्यादा जो टाइम होता है, सब तो डिजिटली हो गया है बट ज्यादा टाइम इसमें चला जाता है क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है कि बेसिकली अरे यार मैं लेंड तो करूं पर अगेंस्ट व्हाट, only against the cash flows of the company or the electric, or because they are not able to assess the plant which is going to get installed. So fortunately dedicated companies अभी आ गई है मार्केट में जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक अस एट एरम एसेट एश्योरेंस जो मैंने आपको बताया, प्लस ड्यूरिंग द कमिशनिंग ऑल्सो ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, we keep on monitoring and keep on giving advice कि अगर कुछ, because what happens is depending upon the size of the plant it might take to 2 to 3 months, or even in bigger projects it might take around 4 to 5 months. And there are many external forces like weather, one of being them, then जो जहाँ पे प्लांट लगने वाला है, the structure basically it might give up, because जब बड़ी installations लगती है तो you need to ensure, because सारी जो rooftops है वो तो सोलर को ध्यान में रख के नहीं बनाई है कोई भी फैक्ट्री प्लांट सब कुछ, ये तो सब 15-20 साल 25 साल पुरानी है बेसिकली। सो वो स्ट्रक्चर सही होना चाहिए क्योंकि पैनल का भी वेट होता है, सब कुछ होता है, ये छोटी छोटी चीजें। ओके, ऑफ कोर्स मैं लोन सोलर फाइनेंसिंग में रहने के बाद इतनी सब बातें इसके लिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं एक डेडिकेटेड सोलर कंपनी में काम करता हूँ, सो आई एम एबल टू गिव यू दैट रिस्पॉन्स। बट टिपिकली अगर कोई दूसरा बैंकर हो वो सिर्फ ये देखेगा, अच्छा कस्टमर का सिबिल अच्छा है, कस्टमर का प्रॉफिटेबिलिटी है, 5 साल का विंटेज है, दे गिव लोन।
बट हार्दिक, जैसे आपने बताया कि आप सारी चीज़ें देखते हैं, इंजीनियरिंग साइड से भी आप उसको वैलिडेट करते हैं टू गेट अ गुड एंड प्रोडक्ट टू द एंड कस्टमर। बट एज़ एन ईपीसी आपको नहीं लगता कि ये इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाएगा? टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। इनफैक्ट यू विल बी एस्टोनिश्ड मुकेश, हुँ, 50% ऑफ आवर कस्टमर्स, हुँ, हुँ। EPCs, sorry, not customers, EPCs, they are asking us to make the diagram, SLD and layout for them. ओके, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि तो आपका प्रोसेस आपने बताया कि पूरा डिजिटल प्रोसेस है इसमें और आप पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हो। इट्स नॉट जस्ट अ लोन, यू आर गिविंग अ सोलर लोन एंड हेल्पिंग द ईपीसी एंड द कस्टमर फॉर द टू अंडरस्टैंड द सोलर एज़ वेल। इसमें डिसबर्समेंट प्रोसेस क्या होता है कि एक बार मैंने एज़ एन कस्टमर मैंने आपको अप्लाई किया, उसका पूरा प्रोसेस क्या है? सो बहुत ही शॉर्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, एक बार लोन सैंक्शन हो जाता है, लोन सैंक्शन होने के लिए हम सिर्फ 4 चीज़ें देखते हैं। कस्टमर के कैश फ्लोज डिटरमाइन करते हैं, हुँ, हुँ। उनका केवाईसी, ओनर है, प्रॉपर्टी ओनरशिप है कि नहीं, बेसिकली उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स चेक करके हम लोग जो ट्रिपल ए के थ्रू हम लोग वायबिलिटी चेक कर लेते हैं एंड देन वी सैंक्शन द लोन। ओके। ओके, जब डिसबर्समेंट की प्रोसेस आती है तो एकदम सिंपल है। वी हाइपोथिकेट द रूफटॉप इंस्टॉलेशन इन आवर नेम, बेसिकली दैट कम्स आफ्टर द कमीशनिंग ऑफ कोर्स, बट एक लोन एग्रीमेंट साइन होता है कस्टमर के साथ, वो भी डिजिटल है। ओके। तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लग सकता है? सो अगर डॉक्यूमेंट्स अगर हमें टाइम पे मिल जाते हैं तो एंड टू एंड हम लोग 4 डेज में सैंक्शन कर देते हैं और 2 डेज में डिसबर्समेंट कर देते हैं। एक ईएमआई मॉडल के बारे में जहाँ पे आपने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, कैसे डिसबर्समेंट होता है, कैसे आपकी टीम उसको इंजीनियरिंग लेवल पे वो वैलिडेट करती है और आपकी क्रेडिट टीम वैलिडेट करती है। लेकिन इसमें एक मुख्य क्वेश्चन जो है, वो ये है कि ईएमआई कितना होगा? और इसमें क्या कोई स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट है? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है, खुले दिल से सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर सब्सिडीज मिल रही हैं, नए बजट्स में पॉलिसीज बन रही हैं, मॉडल्स के रेट्स भी मेड इन इंडिया की वजह से कम हो रहे हैं। Yes. इतना कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है और साथ में स्टेट गवर्नमेंट की अलग पॉलिसीज चलती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके क्या स्पेशल कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर अगर मैं बात करूँ तो कोई स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट जो 2 मेन जो चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर रही है, बेसिकली एक सब्सिडी देके जो अपफ्रंट मिल जाता है ऑन द इंस्टॉलेशन फॉर रेसिडेंशियल, एंड सेकेंडली डेप्रिसिएशन, वेयर एक नॉर्मल अगर कोई मशीनरी हो जहाँ पे इट इज अलाउड अप टू 20%, अगर अब सोलार की बात करें, सोलार इंस्टॉलेशन की बात करें, तो गवर्नमेंट इज अलाउइंग अप टू 40%। एंड जो सोलार लोन्स फाइनेंसिंग में बेसिकली सबसे मेजर जो रहता है, बेसिकली अगर उसका ईएमआई बेसिकली इट इज, if he is able to save at least 60-70% of his electricity cost, then the EMIs will take care of itself. मतलब कस्टमर को अपने कैश फ्लोज डिस्टर्ब होने का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब स्पेशल इंटरेस्ट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट अपने आप में अपना ईएमआई भी भर रहा है। यस, और साथ में एडिशनल बेनिफिट्स भी दे रहा है। Absolutely. दैट्स रियली ग्रेट हार्दिक। सो चले अब बात करते हैं थोड़ा सा ईपीसी के माइंडसेट से। तो आप इतना कुछ आप कस्टमर के लिए कर रहे हैं, ईपीसी के लिए क्या कर रहे हो? बिकॉज आई बिलीव दिस इज द बिगेस्ट पिलर इन योर एंटायर सोलर इंडस्ट्री। आप ईपीसी के लिए क्या कर रहे हैं? क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास में? so who are getting or who are converting the customers to solar adoption, EPCs 90% वही करते हैं बेसिकली। EPC not only, it's not about his product services or his installation capability, but he is convincing the customer that how this installation facility will bring down his cost. So सबसे ज्यादा जो मेहनत जो करता है वो EPC ही करता है। दैट्स ट्रू। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए? So यहाँ पे क्या हो जाता है, Aerem as a company which is primarily into solar domain only, हम EPC जैसे ही हमें कोई कस्टमर रेफर करते हैं, we are able to structure the loan in such a way and come back to him that what is the best financial option available to the customer. इससे EPC का माइंड एकदम क्लियर हो जाता है कि एक प्राइवेट कंपनी है, he does not have to depend on the customer to go and search for the loan. Okay. So जो टाइम, जो सेल साइकिल होता है EPC का, जो ट्रेडिशनली 3 to 6 months होता है, यहाँ पे 3-4 दिनों में हम उसको कस्टमर को अप्रेस करके उनको लोन प्रोवाइड कर लेते हैं।
सो हार्दिक, आपने ये अपफ्रंट कॉस्ट का चैलेंज बताया, लेकिन ये अपफ्रंट कॉस्ट का चैलेंज जो है, आई गेस नॉट लिमिटेड टू कस्टमर, ये ईपीसी के लिए भी चैलेंज होगा। एब्सोल्युटली मुकेश, एब्सोल्युटली आई वुड से, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि मैंने कस्टमर को सोलर एडॉप्शन के लिए कन्विंस कर लिया एज एन ईपीसी 6 महीने पहले, लेकिन टुडे द कंपोनेंट प्राइसेस माइट हैव चेंज, which is the biggest deal breaker also, because क्या होता है अभी भी सोलर मॉड्यूल्स जितनी भी फैसिलिटीज और जितनी भी कैपेसिटी बन रही है, इसमें जो कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, स्पेशली द पैनल्स, इन्वर्टर एंड अदर थिंग तो ठीक है, लेकिन 60% का जो कॉस्ट है वो काफ़ी प्राइसेस के ऊपर फ्लक्चुएट करता है। सो अगर मैंने आपको 6 महीने पहले 80 lakhs का कॉस्ट कोट दिया हो, आज अगर वो 84 lakhs या 85 lakhs हो गया, तो कस्टमर विल थिंक अरे करेक्ट। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगेन वो ट्रस्ट का डिस्कशन स्टार्ट्स विद इन द माइंड ऑफ द कस्टमर ईपीसी। नहीं, बट अभी मेक इन इंडिया का हम लोग बात करते हैं, तो कई बार मैंने देखा है कि टेंडर्स में या फिर कोई प्रोजेक्ट्स में मेक इन इंडियन प्रोडक्ट को ही प्रमोट किया जाता है, फिर भी कॉस्ट फ्लक्चुएशन उतना ज़्यादा हो रहा है। सी, जब डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप होता है तो प्राइस फ्लक्चुएशंस होती ही है। ईपीसी की बात अगर मैं करूं, ही वांट्स टू सिक्योर हिज कैश फ्लो। देयर आर टू वेज दैट ही कैन सिक्योर हिज कैश फ्लो। इफ ही हैज कन्वर्टेड द कस्टमर टू सोलर एडॉप्शन, तो आइदर द कस्टमर गोज फॉर अ लोन सोलर फाइनेंसिंग के लिए जा सकता है, या फिर ईपीसी खुद एक लोन ले सकता है जिसको हम सप्लाई चेन फाइनेंस बोलते हैं। सो दैट द प्लांट इज कमीशन एंड उसका इलेक्ट्रिसिटी सेविंग शुरू हो जाता है, एंड देन द EMI he can take care of basically. So you have two products, एक कस्टमर के लिए प्रोडक्ट भी है और एक आपका EPC है, EPC SCF के लिए। सो हार्दिक, मुझे ये एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसा एज एन ईपीसी जब आपके पास कोई आता है और आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि एक एक्स कस्टमर है जिनको लोन चाहिए सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये पूरा इक्वेशन बनता कैसे, रिलेशनशिप किस तरह से मैनेज होती है, एक ईपीसी एज अ लेंडर एंड अ कस्टमर, ये तीनों का इक्वेशन किस तरह से डेवलप होता है? फर्स्ट स्टेप जो रहता है वो सोलर एडॉप्शन का रहता है, जहाँ पे कस्टमर डिसाइड कर लेता है कि ही हैज टू गो फॉर सोलर एडॉप्शन। सो इंस्टॉलर और उनके बीच में देयर इज अ कोटेशन व्हिच इज फाइनलाइज्ड। ओके, नाउ द सेकंड स्टेप, फंडिंग ऑफ दिस सोलर इंस्टॉलेशन, दैट्स वेयर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक अस कम इनटू द पिक्चर। सो टू प्रोसेसेस हैं। अगर मैं इसका वर्किंग की बात करूं, I am giving the loan to the customer while the installer is installing the plant. So when the loan gets disbursed, we give it to the EPC or the installer so that the end use of the loan is determined. And while the customer who has taken the loan, okay, he is going to pay the EMI. अच्छा, so customer आपको EMI पे करेगा और but you are giving the amount to the EPC's account. Yes. हार्दिक, ये आपका एरम पोर्टल के बारे में बात करते हैं। हाँ, ठीक है। सो एरम पोर्टल पर रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या है? सो एरम, जैसे आपको पता है, बेसिकली इट्स अ डेडिकेटेड सोलर डोमेन कंपनी। इंस्टॉलर के लिए बेसिकली प्रोवाइड्स एन इकोसिस्टम वेयर ही कैन नॉट ओनली गेट सोलर फाइनेंसिंग फॉर देयर कस्टमर्स, procurement. We are one of the biggest marketplace right now where you can where the EPC can get any type of component right from panel inverters. And third and most important is monitoring of the plant. Aerem has successfully developed a platform where it is through getting APIs from different inverter companies and getting the data from their cloud. They are getting it to one platform. So now EPCs don't have to go to individual inverter brands and log in. Here on a single platform with one login, they can see the health of their plants at one go. थैंक यू हार्दिक इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए। सोलर फाइनेंसिंग जैसे एक नए वर्ड को इतने आसान भाषा में समझाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। Thank you, Mukesh. Equally grateful for giving me this opportunity. आई होप व्यूअर्स को सोलर लोन्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिली इस माध्यम से, एंड
अभी अगर वो सोलर एडॉप्शन के लिए अगर रेडी होते हैं तो उनको सोलर लोन्स इजीली अवेलेबल है। दोस्तों ये था हमारा एपिसोड सस्टेनेबल विद एरम का, जिसमें हमने समझा कैसे सोलर एक खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। सो प्लीज़ इंस्टॉल सोलर एट योर होम एंड ऑफिसेज एंड गेट लोन इन ईजी स्टेप्स। आगे भी हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते रहेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके रिकमेंडेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करें तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक डाल सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आज के पॉडकास्ट के बाद एडॉप्शन और भी बढ़ेगा। और अगले एपिसोड तक क्यूरियस रहिए एंड सस्टेनेबल भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।